शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट? दो तीन चीजें हैं देखो इसमें। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं हमने फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, उस प्लांट की बात हो रही है जिसमें फूल खिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। ओके, दूसरा लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, जिससे जीव अपने जैसे बच्चे को पैदा करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस offspring similar to itself, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को, मोर और लेस सिमिलर, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा, लगभग मिलता जुलता ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। क्लियर है? ये रिप्रोडक्शन है। तो बच्चों, क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? क्या रिप्रोडक्शन जीवन जीने के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग इसके लिए मरे जा रहे हैं दुनिया में। कोई जरूरी नहीं है। डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो जीवन नहीं चल पाएगा। ये वो प्रोसेस है जो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। लेकिन व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन? टोटली वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, जिंदगी को जारी रखने के लिए ये जरूरी नहीं है। तो फिर भाई क्या इंपॉर्टेंस है? मान लो ये जो पूरा का पूरा तेरा पटना है, इस पटना में मान लो 300 कुत्ते हैं, डॉग, 150 मेल है, एक पर एक फीमेल दे दो, 150 फीमेल है। ठीक है, अचानक कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा चेंजिंग आ गया, म्यूटेशन हो गया कुत्तों में, या 100 फीमेल को 100 मेल से अलग कर दिया गया, तो रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं। तो क्या उस कुत्तों की जिंदगी पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भौंकते हुए काटते हुए अपनी जिंदगी पूरी कर लेंगे। लेकिन जब वो 300 कुत्ते और कुत्तियां मर जाएंगे, जब वो 300 मेल और फीमेल डॉग मर जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुत्ते दिखेंगे क्या पटना में? नहीं दिखेंगे बेटा, क्योंकि उस कुत्तों ने पैदा ही नहीं किया। तो यानी रिप्रोडक्शन बंद होने से इंडिविजुअल के जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसकी प्रोजेनी, उसकी जनरेशन, उसकी प्रजाति समाप्त हो गई, है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ये जरूरी है उस प्रजाति के निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उस स्पेसीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन is not essential for सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी नहीं है इंडिविजुअल, बट इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। चूंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट लाइफ प्रोसेस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यहां लिख रखा है हमने सेक्सुअल
ये सेक्सुअल वर्ड का क्या मतलब है भाई? व्हाट इज सेक्सुअल? है ना, देखो अमीबा का नाम सुना होगा ना। एक अमीबा बीचों बीच डिवाइड किया, दो अमीबा बन गया, नो इशू। इतना ही नहीं, ये भी सुना होगा कि तुम एक गुलाब का फूल है, मान लो कहीं पौधा लगा हुआ है, डंठल काट दो, लगा दो, नया गुलाब बन गया। आलू लगा दो, आलू से नया प्लांट निकल गया। तो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक ही पेरेंट से अपन नया इंडिविजुअल बना लेते हैं या बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, दो बंदे का होना जरूरी है। दो बंदे का नहीं, एक बंदा और एक बंदी का, यानी एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, अपोजिट सेक्स का। और तब जो रिप्रोडक्शन हो, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? टू पेरेंट्स, visibility is clear or not? Not very clear. Now it would be clear. two parent Two parents of opposite sex, two parents of opposite sex are involved, are involved. That's the sexual reproduction. ओके, तो भैया प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। पहली बार जब लोगों ने बोला था तो लोगों ने उसको बड़ा मार मारा था कि छी छी छी, पेड़ पौधा बारे में गंदा गंदा बात बोलता है। लेकिन नहीं, जो फूल खिलते हैं, कितना खुश है देखो, जो फूल खिलते हैं, जो जो फूल, अरे सियार है क्या क्लास में कोई? जो फूल खिलते हैं, फ्लावर जो खिलता है ना, वो ऑर्गन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फूल इसीलिए खिलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। जिस तरह मेल में, ह्यूमन में मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, उसी तरह फूल के अंदर भी मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। उसके अंदर भी मेल गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, तब जाके रिप्रोडक्शन का कार्यक्रम चलता है। तो हमें इसी फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। गेम खत्म, आगे सुनो। अब देखो, अब हम बात करते हैं फूल की बच्चों, फ्लावर की। फ्लावर क्या है? ये एक ऑर्गन है प्लांट का। और कैसा ऑर्गन है ये? ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है, ठीक है। अब देखा जाए, यहाँ हमें थोड़ा ब्लैक चाहिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है, ठीक है। अब जरा सा हम प्लांट को बना लेते हैं, उसके फूल को बना लेते हैं। देखो, ये आपका पेडिसल है, पेडिसल। पेडिसल बोले तो स्टाक ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ये स्टाक है, दैट्स द पेडिसल। ओके, इसका ये वाला पोर्शन थोड़ा स्वेलन है, दिस इज थैलामस, थैलामस। यहाँ देखो, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके के देखो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये मॉडिफाइड लीफ है। दरअसल जो फूल होता है ना बच्चों, वो अपने आप में एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। जब फूल खिलने की बारी आती है तो जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उसके जो नोड्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, और हर नोड से जो लीफ निकलती है वो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ नहीं निकल के वो डिफरेंट लीव्स निकलती है, तब जाके फूल बनता है। यानी जो फ्लावर है वो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड स्टेम है या मॉडिफाइड सूट है। क्लियर है मामला? ये हो गए आपके, गेम खत्म। अब सुनो, इसके ऊपर ये देखो, ये भी हो गए। अब ये देखो, देख लिया?
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? पेटल्स बोलते हैं। ये फूलों की पंखुड़ियां हैं। पेटल्स अकेला तो होगा नहीं, ग्रुप में होगा, झुंड में होगा। तो पेटल्स के होड़ को क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अच्छा, अब इधर आजा। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स भी अकेला नहीं है, गुच्छे में है, होड़ में है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या बोलोगे? कैलिक्स बोलोगे। क्लियर है मामला? इसके बाद आ जाओ, ये देखो, ये देख रहे हो इस तरीके से, ये वाला जो तुम पार्ट देख पा रहे हो, येलो येलो, ये क्या है? हमारा स्टेमन है। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन। स्टेमन भी अकेला नहीं होगा, गुच्छे में होगा, ग्रुप में होगा। इसके ग्रुप का नाम होता है एंड्रोसियम। क्या नाम होता है? एंड्रोसियम। ये जो स्टेमन है बच्चा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। यही क्या है? मेल है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन इसी के अंदर सब कुछ होगा। मेल सेक्सुअल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी इसी में होगी। ओके। दूसरा, फीमेल बनाना है, पिंक कलर ले लो। ये देखो, ये देख रहे हो? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल। क्या बोलोगे इसको? कार्पेल। ठीक है, इसका एक और नाम है पिस्टिल। कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोलो। ये भी अकेला नहीं है, ये भी गुच्छे में है, होर्ल में है। दैट इज कॉल्ड गाइनोइसियम। तो कितने होर्ल हो गए फ्लावर के? 4 होर्ल हो गए। नाम बता दो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोइसियम, सेपल, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बता दो इसमें, ये जो आपका कार्पेल है, ये क्या हो गया एक्चुअली में, मेल या फीमेल? ये जो कार्पेल है दिस इज मेल और फीमेल? दिस इज फीमेल। ये आपकी एफ लिख देते हैं, ये फीमेल है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए फूल के। आप अगर अड़हुल देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें बहुत ही क्लियरली दिख जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अड़हुल को? बोलो अड़हुल को। हिबिस्कस। साइंटिफिक नेम बोल रहा है रे बेटा। देखो, दिख पा रहा होगा तुम्हें, पेटल्स है, यहीं पर आपको कार्पेल्स होती है, और इससे येलो येलो इस तरीके से आपको दिख जाएंगे स्पष्ट, वो स्टेमन होता है। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि जो 4 पार्ट्स है उसमें कौन सा हिस्सा का क्या काम है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है। एक एक करके हम वो भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो। सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा, बताओ? सेपल्स। फर्स्ट पार्ट क्या थे? सेपल्स। सेपल्स क्या करते हैं? बर्ड स्टेज में, फूल जब कली रहती है ना, तो उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिख देंगे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। फूल जब कली रहती है तो ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। डन। नेक्स्ट, पेटल्स। सेपल्स देखने में कैसा होता है? आमतौर पर ग्रीन होता है जनरली। पेटल्स जो है बच्चों एकदम रंग बिरंग के, है ना, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, देखते ही मन करेगा तोड़ ले, है ना। अब सवाल है कि ये कलरफुल और अट्रैक्टिव क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पूरे बायोलॉजी की दुनिया में तुम्हें हमने बताया था, जहां कहीं भी रंग है वहां कोई ना कोई पिगमेंट्स है। अगर पत्ती हरी है, क्लोरोफिल है। टमाटर लाल है, लाइकोपीन है। खून लाल है,
हेमोग्लोबिन है, मसल्स लाल है, मायोग्लोबिन है, हम सांवले हैं, काले हैं, मेलानिन है, हर जगह पिगमेंट है। गाजर कैरोटीन पिगमेंट है। गाय का दूध रात में चमकता है, कैरोटीन पिगमेंट है, रात में नहीं मतलब अंधेरे में। कैरोटीन पिगमेंट है, येलोइस येलोइस। ठीक है, गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर बता दोगे देख करके? गांव का बैकग्राउंड का जो बच्चा है तुरंत बता देगा, देख करके ही लग जाता है। गाय का दूध आंखों के लिए बहुत ही बेहतर होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स होती है। चलो आगे की बात करते हैं। तो हर जगह पिगमेंट्स है। उसी तरीके से अगर पेटल्स भी कलरफुल है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रंग के लिए? नंबर 1, पहला बताओ। सबसे पहले देखो, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है एंथोसायनिन। ये जो एंथोसायनिन पिगमेंट है ये पानी में घुलने वाला पिगमेंट होता है। ये वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होता है। और ये वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स कहाँ पर मौजूद होता है? कहाँ मौजूद रहता है? प्रेजेंट इन सेल सैप ऑफ वैक्यूल। ये जो पेटल्स है, ये जो पंखुड़ियां है, इस पंखुड़ी में सेल होगा ना, और प्लांट की सेल है तो वैक्यूल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर वैक्यूल होगा भाई मेरे, तो उस वैक्यूल के अंदर में जो पानी है, जो सैप है, मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स को मिला के सैप कहते हैं। उसी सैप में ये एंथोसायनिन पिगमेंट आपका घुला हुआ है। ठीक से लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ANTHO। ये एंथोसायनिन पिगमेंट उसमें घुला हुआ है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल सैप ऑफ वैक्यूल ऑफ पेटल्स सेल। क्लियर हो गया मामला? तो ये हो गया एंथोसायनिन। दूसरा नंबर पे आ जाओ, सेकेंड नंबर पे आ जाओ। एंथोसायनिन तो है ही, मेन फैक्टर यही है। मुख्य रूप से अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यही एंथोसायनिन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फूलों की पंखुड़ियों को डिफरेंट कलर देने के लिए। हल्के में मत लेना, लगातार 3 साल तक निट में आता रहा ये क्वेश्चन 17 के आसपास। ठीक है, दूसरी बात, क्रोमोप्लास्ट का नाम सुना होगा, सुना है? तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये क्या है? एक प्रकार की प्लास्टिड है, और क्रोमोप्लास्ट भी इसको रंग देती है। क्रोमोप्लास्ट भी पेटल्स के सेल में रहता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है क्रोमोप्लास्ट, और वो भी रंग देती है। अगर आपसे पूछेगा कि फूलों की पंखुड़ियों को रंग देने का काम किसका है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो बोथ लगा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन में है और बोथ नहीं है तो प्रेफरेंस किसको देंगे? एंथोसायनिन को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा यही होता है। डन हो गया मामला। इसके बाद आगे आ जाओ, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्टेमेन। ये स्टेमेन क्या है भाई साहब? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमेन ही होता है। ओके, और आ जाए इधर कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यही है, कार्पेल है या फिर पिस्टिल है। बात खत्म होती है। क्लियर है? 4 हिस्से हो गए। तो कुल मिला के 4 पार्ट्स को अगर हम होर्ल में देखेंगे तो होर्ल कौन कौन सा हो गया? 4 होर्ल फ्लावर के कौन कौन से हो गए? 4 होर्ल ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 होर्ल कौन कौन से हो गए बताओ? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोइसियम। गाइनोइसियम यही हो गए ना? यही 4 पार्ट्स हो गए ना फ्लावर के। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? आप सुनो ध्यान से आगे की बात। अभी अभी हमने बताया कि जो पेटल्स हैं वो कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये तो तुम समझ लिए, एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। लेकिन इसके कलरफुल होने के पीछे क्या कोई बेनिफिट है? एक इवेंट होता है पॉलिनेशन का, थोड़ा सा बस अभी हम जिक्र करेंगे, तुम लोग पढ़ के आए होगे। देखो,
ये जो एंथर है और ये है फिलामेंट, दोनों को मिला के हमने स्टेमेन बोला है जो कि मेल है। तो यहाँ पर जो है ना, ये देख रहे हो, ये डाउट डाउट, ये एक स्ट्रक्चर बनता है पॉलन ग्रेन। ध्यान से सुनेंगे, अरे मेरे नजरों में देखो यार, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है पॉलन ग्रेन। उस पॉलन ग्रेन के अंदर में बनता है मेल गैमीट। बिना गैमीट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि मेल गैमीट ह्यूमन में क्या है, स्पर्म, फीमेल में क्या है, ओवम। ओके, ये एक स्पेशल सेक्स सेल होते हैं, ठीक है, जिनकी एक खास बात होती है कि वो हैप्लॉइड होते हैं। उसमें क्रोमोसोम नंबर एक सेट में ही होता है, सिंगल, एक हर सेट में एक एक क्रोमोसोम होता है। वो अपोजिट सेक्स के गैमीट के साथ मिलता है और जायगोट बनाता है, और यही जायगोट से जीवन की शुरुआत होती है। क्लियर है? संसार का हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदगी की शुरुआत इसी जायगोट से करता है, सिंगल सेल से करता है, फिर वो डिवाइड होते 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 पूरा बॉडी बनता है। डन। कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमीट बनेगी, ठीक है। अब मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, चलेगी नहीं। पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ेगा और उड़ के यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्लियर? हो सकता है इंसेक्ट के बॉडी से चिपक जाए, इंसेक्ट उड़ के यहाँ बैठे तो यहाँ चिपक जाए। तो ज्यादा जो ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का होता है वो इंसेक्ट के ही थ्रू होता है, मधुमक्खियों से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान के चलो मधुमक्खियां फूलों की तरफ क्यों आएगी? अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, खूबसूरती मैटर्स। तो अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो खुद दौड़ा दौड़ा चला आएगा, ठीक है। तो यही फायदा है, ये जो घटना है ना ट्रांसफर की, इस इवेंट को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये अट्रैक्टिव है, कलरफुल है। इससे फायदा क्या होता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को ही नहीं, किसी भी बायोटिक एजेंट को। चमगादड़ से भी पॉलिनेशन होता है, सांप से भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स सब हैं, लेमूर्स वगैरह, वहां से भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, चींटी से भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन खास करके बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सब अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब खूबसूरत फूल दिखेगी तो दौड़े दौड़े चले जाएंगे उसके पास में, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करता है बायोटिक एजेंट को, किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए। आगे के क्लासेस में अपन पॉलिनेशन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ आ जाओ, ये जो 4 होल है, मान लो उसमें से हमने कैलिक्स कोरोला को काट के हटा दिया, तो भैया दिक्कत होगी सेक्सुअल एक्टिविटीज में, दिक्कत होगी पॉलिनेशन में, लेकिन पॉलिनेशन होने की संभावनाएं है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कि हो जाए, दिक्कत जो हो, है ना। इसीलिए याद रखिएगा, कैलिक्स और कोरोला को अपन एक्सेसरी होल कहते हैं कि ठीक है ये है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम को ही काट के हटा दो तो बाजार साफ, मेल और फीमेल गैमिट बनेगा कहाँ? नहीं ना बनेगा। इसीलिए एंड्रोसियम और गाइनोइसियम को अपन नाम देते हैं नेसेसरी होल। क्या नाम देते हैं? नेसेसरी होल। समझ में आ गई बातें? तो ये एक काम की बात है। यही आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, दैट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उतारो।